इसमें क्या दिया है, निक्षेप। प्रश्न नंबर 1, निक्षेप उपनिधान के तत्वों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। निक्षेप उपनिधान के तत्वों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। विद्यमान उपनिधान के प्रमुख तत्व क्या क्या हैं। पहला नंबर है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन हेतु माल का परिधान होना चाहिए। उपनिधान के लिए माल का परिधान होना आवश्यक है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उपनिधान केवल चल संपत्ति का होता है अथवा संपत्ति का उपनिधान नहीं होता है। उपनिधान के लिए माल का कब्जा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जाना आवश्यक है। इससे माल का स्वामित्व उपनिधाता के पास ही रहता है। माल का केवल कब्जा उपनिहिती को दिया जाता है। माल का परिधान वास्तविक अथवा परिलक्षित हो सकता है। उपनिधान को कब्जे का परिधान अस्थायी नहीं होता है, बल्कि किसी अस्थायी प्रयोजन के लिए होता है। उपनिधाता का यही अधिकार सुरक्षित रहता है कि वह जहाँ जमा की गई वस्तु के पुनः सौंप जाने का दावा करे। वस्तुओं का परिधान प्रयोजन हेतु सिद्ध होने पर उसी या वैसी ही वस्तु की वापसी या उपनिधाता के आदेशानुसार व्यापन के लिए होता है। जब उसी प्रकार की वस्तु या मूल रूप से या परिवर्तित रूप में वापस करने की बाध्यता नहीं होती तो उपनिधान नहीं हो सकती है। अब प्रश्न नंबर 2 क्या बोलता है, उपनिधाता के अधिकारों की विवेचना कीजिए। उपनिधाता के प्रमुख अधिकार निम्न हैं। पहला है उपनिधान को समाप्त करने का अधिकार। भारतीय संविदा व्यक्ति की धारा 153 के अनुसार यदि उपनिहित की गई वस्तुओं के संबंध में ऐसा कार्य करता है जो कि संविदा की शर्तों के विपरीत हो तो उपनिधाता को यह अधिकार होगा कि वह उपनिधान की संविदा को समाप्त कर दे। अब क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। धारा 154 के अनुसार यदि उपनिहिता वस्तुओं को ऐसा कोई उपयोग करता है जो कि उपनिधान की शर्तों के अनुकूल नहीं है तो वह उनके ऐसा उपयोग किए जाने से ऐसे उपयोग के दौरान उन वस्तुओं को होने वाले किसी नुकसान के लिए उपनिधाता को प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी है। माल वापस पाने का अधिकार। एक उपनिधाता को यह अधिकार है कि उपनिहित वस्तुओं को ज्यों ही उस समय या उसके लिए उपनिहित थे अवसान किए जाएं तो वह प्रयोजन उसके लिए कि वे उपनिहित थी पूरा हो जाए बिना मांग के वापस प्राप्त करे। उपनिधाता उपनिहित वस्तुओं में वृद्धि या उससे लाभ हुए पाने का अधिकारी है। धारा 163 के अनुसार किसी प्रतिकूल संविदा का अभाव में उपनिधाता उपनिधान की अवधि में उपनिहित वस्तु में हुई वृद्धि या लाभ को प्राप्त करना हकदार है। उपनिहित के दायित्व एवं कर्तव्य। उचित सावधान का कर्तव्य। धारा 151 और 152। उपनिहित का यह कर्तव्य है कि उपनिहित माल के प्रति युक्त सावधानी बरते और उसकी युक्त रूप से देखरेख करे। उपनिहित माल का अपराधिकृत उपयोग न करने के कर्तव्य। धारा 153 और 154। उपनिहित का यह कर्तव्य है कि वह उपनिहित माल का प्रयोग ऐसे ढंग से करें जो उपनिधान की शर्तों से असंगत हो। मिश्रण न करने के कर्तव्य। धारा 155 157 में यह उपनिहित उपनिधाता की सम्मति के बिना उपनिधाता का माल का अपने माल के साथ मिश्रित करना और माल पृथक किया जा सकता है तो उपनिहित पृथक्करण के व्यय को और मिश्रण से हुए किसी भी नुकसान को सहन न करने के लिए बाध्य होगा। और यदि माल पृथक नहीं किया जा सकता है तो उपनिहित उपनिधाता को अपने प्रतिक्रिया देने के दायित्वाधीन होगा। माल वापस करने का कर्तव्य। धारा 158 से 161 तथा 165 से 167। यदि माल निःशुल्क उधार दिया गया तो उपनिधाता उसे कभी वापस मांग सकता है। वृद्धि वापस करने के कर्तव्य। धारा 163। यदि उपनिधाता का माल उपनिधान की अवधि में बढ़ गया हो तो उपनिहित को बढ़ोतरी माल के साथ वापस करनी पड़ेगी। जय हिंद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो